ओम शांति। आज 23 सितंबर 2023 हम सुन रहे हैं साकार हिंदी मुरली आज के महावाक्य। इस महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिसका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर, निरंतर याद में रहना यह है सबसे ऊंचा मंजिल। याद से ही कर्मभोग चुक्त हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार शोक मिल रहे हैं उनके लिए बच्चे कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती हूँ। वंडर है ना, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ तो चलता रहे तो याद भूल नहीं सकते। आज का गीत, किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके आपने आपको छुपाया। ओम शांति। भगवान वाचो। बच्चे अपने बाप भगवान को जानते हैं। अभी बच्चे आकर के बाप द्वारा आस्तिक बने हैं ना, क्योंकि बाप द्वारा बाप को जाना है, इसीलिए आस्तिक कहलाते हैं। तुमने जाना है बरोबर हम आत्मा है, वो हम आत्माओं का बाप है। भल कोई मनुष्य अपने को आत्मा समझते भी हो, परंतु परमात्मा को कोई जानते नहीं। जब बाप खुद आकर बच्चे पैदा करे और उनको अपना परिचय दे तब तो जाने। बाबा को ही अपना परिचय देना है, वो है आत्माओं का फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सम्मुख आकर बतलाते हैं कि तुम आत्माएं हो, मैं तुम आत्माओं का परमपिता परमात्मा हो, तुम निश्चय करते हो। यह है कॉमन बात। आत्माओं का बाप जरूर है, गायन भी है ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप को बच्चे ही जानते हैं। बाप 5000 वर्षों बाद फिर आए हुए हैं। जब सब बच्चे नास्तिक दुखी बन जाते हैं, एक भी आस्तिक नहीं रहता, तब बाप परमधाम से आते हैं ब्रह्मा तन में। आस्तिक बनाकर फिर बाबा छिप जाते हैं, परमधाम में चले जाते हैं। फिर कोई भी बाप को जानते नहीं। अब तुम बच्चों में यह निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबको पूरा निश्चय भी नहीं। फल यहाँ सम्मुख बैठे हैं, जानते हैं परमपिता परमात्मा पतित पावन बाप पतित से पावन देवता बना रहे हैं। देवताओं को तो यहाँ सिर्फ मूर्तियाँ हैं, चित्र है, खुद तो है ही नहीं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। हम सो परमात्मा कह देने से न आत्मा को न परमात्मा को जानते, ये ग्लानि हो गए ना। तुम बच्चे जानते हो कि एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को यथार्थ रीति आत्मा समझ और परमात्मा को अपना बाप समझे। लेकिन अब यो ललकार कौन करे? शक्तियों ने ही ललकार की थी ना, परंतु अभी तक यह शक्ति तुम्हारी में आई नहीं जो तुम्हारी में आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ तो मशहूर है ना, नामी ग्रामी है। जगदम्बा भी शक्ति है। अब कॉन्फ्रेंस में रिलीजियस हेड्स सब आते हैं, उन्हें भी समझाना है, दायित्व तो तुम्हारा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, यह निश्चय नहीं है। कोई संशय है तो ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी चलते चलते माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, होचोट खाते हैं। निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि हो पड़ते हैं। नहीं तो बच्चे कभी भी संशय बुद्धि नहीं होते कि हमारा यह बाप नहीं है। बच्चे यह तुम्हारा पराई है, यह वंडरफुल पराई कहती भी है ना परमपिता परमात्मा। हम सब आत्माओं का बाप हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, वी आर ऑल डिवाइन सन। फिर भी बाप को भूल जाते हैं, रोज़ समझाते रहते हैं। बच्चे अपने बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो जन्म जन्मांतर के सिर पर है ना, बहुत है। तुम जानते हो मम्मा बाबा
जिसको ब्रह्मा सरस्वती कहते हो तो वो नंबर 1 में है। वो भी खुद कहते हैं इतना योग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो भी अनेक जन्मों के पाप काटे नहीं है, कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। अंत में इस भोगना से तुम छूट जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। माया भी कम रुस्तम नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। रावण माया ने सब मनुष्य मात्र को पतित बना दिया। गाती भी है ना, पतित पावन, तालियां बजाते रहते हैं तो जरूर पतित है ना, परंतु अपने को समझते नहीं कि हम पतित है। यो समझाना भी जरूरी है कि अब यो पतित दुनिया है, रावण राज्य है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। पावन दुनिया में ऐसे पतित पावन को नहीं बुलाएंगे, कोई जरूरी नहीं होगा। वह तो भारत बहुत सुखी था, एक ही धर्म था। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर है, वो इन सब वेदों शास्त्रों आदि के राज को जानते हैं, वही पढ़ा रहे हैं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो यो भी भूल जाते हैं कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वो नशा नहीं चढ़ता, नशा चढ़ना चाहिए ना। यहाँ से बाहर घर जाने से नशा चकनाचूर हो जाता है। कोई मुश्किल है जो जुक्ति जुक्तो पुरुषार्थ करते हैं, माया बड़ी ज़बरदस्त है। देह अभिमान तो नंबर 1 है। बाबा ने समझाया है अपने को देही समझो, हम आत्मा है। इस शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं, अपने को परमात्मा तो कभी नहीं समझना है। बाप कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ परम धाम से, मुझे घड़ी घड़ी याद करो। तुम्हारा एक ही ड्यूटी है। परंतु बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी बाप को याद नहीं करते हैं और फिर सब भी तो सच भी बतलाते नहीं। चार्ट जो लिखकर भेजते हैं उनमें भी झूठ है, सच्चा चार्ट लिखते ही नहीं। बाबा समझाते हैं आपने को आत्मा समझो, हम आत्मा 84 जन्म पूरी कर अब बाबा के पास जाती हूँ। सवेरे उठकर बाबा को याद करो तो उनका नशा सारा दिन रहेगा। मनुष्य धन कमाते हैं ना तो नशा रहता है ना, आज मैंने इतना कमाया, तो ये भी धंधा है, व्यापार है, तो उनमें कितना मेहनत करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं कितनी मेहनत करते हैं। सवेरे उठ करके अपने से बात करनी है, अब पाठ पूरा हुआ, अभी हम गए कि गए, फिर एक और जन्म हम राज्य करेंगे सत्ययुग त्रेता में। कितना मीठा, कितना प्यारा, वंडरफुल बाबा है। ऐसे बाप को कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं, हम जानते हैं। इस समय हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा आकर बच्चों को अपने से भी ऊंच ले जाते हैं और बच्चे फिर बाप को सर्वव्यापी कहे अपने से भी नीचे ले गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत दुखी बन पड़े हो, कोरितुल्य बन पड़े हो। मैं तुम बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम बच्चे मौज बाप को सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा में खेल है। अब बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं 100% सल्बेन बुद्धि थे, अभी नहीं है। फर्क देखो कितना है। कहाँ भारत स्वर्ग था, अभी बिल्कुल रोब नरक बन गया है। योग ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तुम बच्चों में भी वो ताकत नहीं है। देहाभिमान बहुत है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देही अभिमानी को तो धारणा जरूर होंगे। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे ललकार करो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाप परमपिता परमात्मा भी बिंदी है। वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है, मुक्तिदाता है। जन्म मरण में नहीं आते, अजन्मा अभोक्ता अजोनि संभवा। हम आत्माएं जन्म मरण में आती है। परमपिता परमात्मा कहते हैं मेरा भी पाठ है, मैं आत्मा हूँ, तुम सबको सुखी बनाकर फिर निर्बंध धाम में जाकर के बैठ जाता हूँ। मनुष्य बोरे होते हैं ना तो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ माना वाणी से परे स्थान। वो थोड़ी ही वाणी से परे बैठते हैं, गुरु का पास जाकर के बैठते हैं। ये थोड़ी ही वाणी से परे हुआ। अभी
वानप्रस्थ तो सभी हैं, हम आत्माएं वाणी से परे रहने वाले परम धाम में, परंतु उस स्थान को भी कोई जानते नहीं। तुम्हारी में भी कोई कोई की बुद्धि में यो बात है। देहाभिमान बहुत है, बाप को फॉलो नहीं करते, माया भी बहुत प्रबल है। आत्मा और परमात्मा के संबंधों को कोई भी नहीं जानते, बाप के संबंधों को ही नहीं जानते। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप का बनकर बाप को पूरा याद करना चाहिए ना। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी याद करना भूल जाता हो। अरे तुम माता पिता को याद करना भूल जाते हो, कितना शर्म की बात है ना। निरंतर याद करने की ही मंजिल है। जिस माता पिता से स्वर्गों का वर्षा ले रहे हो तुम उनको भूल जाते हो, वंडर है ना। माता पिता तो एक ही है। बाप कहते हैं मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, यह है बड़ी गुज्ज बात है। कोई समझते है जगदम्बा माता है, परंतु नहीं, वो तो साकारी है ना। तुम माता पिता गाते हो निराकार को, ये गुज्जो राज को तुम्हें समझते हो। ये सब बातें पहले नहीं बतलाते थे, दिन प्रतिदिन गुज्जो बातें सुनाई जाती हैं, नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। कोई भी बात ना समझा सको तो बोलो बाबा ने अर्जुन बताया नहीं है। बाबा से पूछेंगे। दिन प्रतिदिन बहुत नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत बड़ी है ना। समझने वाले कोई समझे, पढ़ते पढ़ते कोई थक भी जाते हैं। बाबा को लिखते हैं मैं नहीं चल सकूंगा, तंग हो गया हूँ। तंग होकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बिकार में जाते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है। तो ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य की धारणा से ही होगी। अगर ब्रह्मचर्य को तोड़ा तो धारणा कभी नहीं हो सकेंगे। दूसरों को कोई कह ना सके, काम महाशत्रु है। बुद्धि का ताला भी बंद हो जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है ना। सन्यासी तो गृहस्थ धर्म को छोड़ घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। वो है हठयोगी सन्यासी। यह है तुम्हारा राजयोग। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके, यह देहधारी का कोई काम नहीं है। यह बात पूरा समझाने का ढंग नहीं आया है। उनका है हठयोग सन्यास, वो पतित को पावन बना नहीं सकते। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वो है हद का सन्यास। तुम्हारा बुद्धि में है कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम वापिस जाते हैं, परमपिता परमात्मा हमको ले जाएंगे। यह बेहद का सन्यास बुद्धि से किया जाता है। बुद्धि का इम्पोर्टेंस बहुत है। उनका है हठयोग कर्म सन्यास, तुम्हारा है राजयोग कर्मयोग जो भगवान ने सिखाया है। अभी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि वो है हठयोग और यह है राजयोग। शिव को भी कोई समझते नहीं। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे शिव भी बिंदी है। बिंदी का निशान भी भ्रुकुटी में ही दिया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि में बिंदी रहता है, आत्मा रहता है। और कोई जगह हो बिंदी नहीं देंगे, भ्रुकुटी में ही बिंदी दी जाती है। आत्मा भी यहाँ है, निवास करती है। यो किसको पता नहीं। इतना छोटी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोदा हुआ है। यो कितनी डीप बात है ना, कोई को समझाने नहीं आएगी। रियलिटी में समझाना है। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। अगर दूसरी आत्मा आएगी तो वो भी बाजू में आकर बैठेंगे ना। जैसे परमात्मा आया ब्रह्मा तन में, ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। आत्मा आकर बोलती है हमने फलानी जगह जन्म लिए, तो वो आत्मा कहाँ आकर बैठेंगे? तो भ्रुकुटी में ही बैठेंगे ना। क्या वो माथे में बैठेंगे? उनको अपना भी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, मुझे परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो उनकी महिमा बड़ी भारी है। शिवाय नमो, यो किसकी महिमा है? आत्मा शालिग्राम ने तो जरूर वो अलग है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। उनका एक ही नाम शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्मा देवताय नमो कहते हैं, विष्णु देवताय नमो कहेंगे। तो उनको शिव परमात्माय नमो कहते हैं। कितना अंतर हो गया है ना। तो शिव उच्च ठहराना, ये बातें तुम समझ सकते हो। यह नॉलेज भी तुमको अभी है। तुम्हारा यह हीरे जैसा जन्म है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। तो यह प्रारब्ध देने वाला बाप वंडरफुल है। ऐसे पारलौकिक बाप का
कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बुद्धि योग इस ब्रह्मा में नहीं, उसमें रखना है, परमपिता परमात्मा में रखना है। वो बाप पराते हैं इस द्वारा, ब्रह्मा तन द्वारा। तो यो शरीर लोन लिया है, उनका मुख द्वारा बात करते हैं। सारी सृष्टि में कितना बड़ा मेहमान है परमपिता परमात्मा। शिव बाबा परम धाम से आते हैं, कितना बड़ा भारत का मेहमान है। कहाँ से आया हुआ है? परम धाम से। उन मिनिस्टर आदि को कितना इज्जत होती है। यो गुप्तो वेश में कितना बड़ा मेहमान पतित को पावन बनाने आया है। तो मैं नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है, अपने आप से बात करनी है, देही अभिमानी रहना है। नंबर 2, राजयोग कर्मयोग सीखना और सिखलाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड जरूर रखना है। आज का वरदान, बाप समान बहुत की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। अर्थ है बहुत की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना। यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हाथ के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ तो नहीं, लेकिन सर्व के कल्याण की वृत्ति हो, जो अपने उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में संतुष्ट राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्वकल्याणकारी। लेकिन जो बेहद का वृत्ति रख करके बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। स्लोगन, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाली ही ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।